हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। इस चैप्टर में क्या है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम करेक्टली बना लेना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे टू पोल्स हैं, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। हाइट क्या है इनकी, इक्वल है। अब आगे देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्म करेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब एक ये रोड है, जैसे रोड के एक तरफ एक पोल है और दूसरी तरफ दूसरा पोल है, और ये जो 80 मीटर वाइड है ये रोड। अब यहां से देखिए फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब इनके बीच में किसी भी पॉइंट से, अब हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट मिड में है या कहाँ पे है, किसी भी एक पॉइंट से मान लो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो दोनों के टॉप से। अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों का टॉप इस टाइप से हो जाएगा, दोनों के एंगल गिवन है यहाँ पे। तो हम किसी एक को 60 कंसीडर कर लेते हैं, एक को 30 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 30 या 60 के अकॉर्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एक तो पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, और क्या करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मान लिया ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए बी सी, इसको डी कंसीडर कर लेते हैं और इसको ई कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट ए है ना, हमें इसका डिस्टेंस भी बताना है कि इस पोल से कितना और उस पोल से कितना है, क्योंकि एग्जैक्ट ये मिड में नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या था, 80 मीटर था, तो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ कि इसको मैं एक्स ले लूं और इसको 80 माइनस एक्स ले लूं। हम इस टाइप से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना ये कहाँ पे है। तो ओवरऑल 80 आना चाहिए। देखिए हम इन दोनों को ऐड करें, 80 माइनस एक्स और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 80 आ रहा है ना। तो इस टाइप से हमें दोनों का डिस्टेंस क्या है, अप्रोक्स पता लग जाएगा कि जैसे एक्स से, और हमारे लिए सोल्व करना इजी हो जाएगा, तो हम इसको एक्स कंसीडर कर लेंगे और इसको 80 माइनस एक्स। अब दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, इनसे हम कैसे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हम, ये भी एच है और ये भी एच है, दोनों पोल की हाइट सेम है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ADE, ट्रायंगल ADE। अब देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज करेंगे सोल्व करने के लिए। इसमें कौन सा, देखिए हाइपोटेनियस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें क्या है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है या बेस आ रहा है, तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा 10, अब इस ट्रायंगल में एंगल 30 है तो हम 30 ले लेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ED डिवाइड बाय AD। ठीक है, ED क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। tan 30 होता है 1/√3। ED क्या है, इसको h कंसीडर कर लेते हैं, और AD क्या है हमारा x। ठीक है, यहाँ से हमने h निकाल लिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे x/√3 आ गया ये h। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों में से h फाइंड आउट करके उन दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए यहाँ पे, अब हम दूसरे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ABC ले लिया यहाँ पे, तो इसमें भी tan ही लेना पड़ेगा, लेकिन tan 60 लेंगे तो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाय AB। तो यहाँ पे tan 60 हो गया √3, BC क्या है वही h, और AB यहाँ से है 80 माइनस एक्स। अब या तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से भी h फाइंड आउट करके और दोनों को इक्वेट कर दे, तो हम वैसे कर लेते हैं। जैसे h हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3, इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लेते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, h की जो वैल्यू यहाँ से आई है इसको यहाँ पे पुट कर दो, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस एक्स इंटू √3,
इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री, क्योंकि ये दोनों हाइट की वैल्यू थी और हाइट यहाँ पे सेम है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। रूट थ्री को हम इधर ले आएंगे, 80 माइनस एक्स। अब देखिए रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा यहाँ से एक्स। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 8 3 से 24, 240 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। 3x इधर माइनस था, मैं इसको उस तरफ ले जाती हूँ, उधर जाके हो गया 3x और x हो गया 4x और ये हो गया 240। यहाँ से x कितना आ गया 240 बाय 4, 4 सिक्सा, तो ये आ गया 60। तो x हमने कौन सा डिस्टेंस लिया था, ये AD वाला। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि AD हमारा कितना है 60। और सिमिलरली हम AB को कितना बोल सकते हैं, AB आ गया हमारा 80 माइनस एक्स था ना, तो 80 माइनस 60 ये हो गया 20। ठीक है, ये 20 हो गया हमारा। तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस और ये हाइट। तो अभी तक हमने ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, अभी एच करना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहां से देखिए रूट थ्री, नहीं ये वाली है इक्वेशन 1। ये क्या था, h इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री। तो h हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे 60 बाय रूट थ्री। तो अब हम इसको यहाँ पे, ये हमारा आंसर नहीं आया है। क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत बार ये चीज बताई, अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आती है तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसको भी रैशनलाइजेशन कर लेंगे हम, रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री। क्या करते हैं, जो भी नीचे होता है उसकी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 रूट थ्री डिवाइड बाय थ्री, तो थ्री से कैंसिल 20। तो हाइट क्या आ गई, पोल की हाइट होगी यहाँ से 20 रूट थ्री मीटर। तो दोनों पोल की हाइट यहाँ से होगी 20 रूट थ्री मीटर, इसकी भी और इधर वाले की भी। अब देखिए इसमें आपको क्या है, डायग्राम अगर आपने करेक्ट बनाया है कि ऐसे डिस्टेंस ले लिया, आप क्या है इसमें ये कंपलसरी नहीं कि आप एक्स इसी को लो, आप इसको 80 माइनस एक्स ले सकते हो, इसको एक्स ले सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हमारा 80 आना चाहिए। तो आप कैसे भी करोगे सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्या स्टेप वाइज अच्छे से इसको, मतलब कि एंगल की वैल्यू करेक्ट लेनी है। अगर आप ऐसे अच्छे से सोल्व करोगे तो क्वेश्चन क्या है बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।